हमारे नज़दीकी गांव वाले हैं या क्षेत्र के लोग हैं या हमारे बागेश्वर से ऊपर के जो गांव हैं, डोबा, धारी, सात, रजबे, भंगेड़ी, अमसारकोट, नए डुगर गांव, मजबे, जितने भी हमारे नजदीकी गांव के क्षेत्र के लोग हैं, हमारे तो अच्छे इसी पौधे के कारण दिया गया। जो 8.5 फीट पौधे को देख के वो मंत्री भी तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं तिवाड़ी जी के लहसुन के खेत में और मेरे साथ तिवाड़ी जी भी हैं। अभी उनको भी मैं अपने साथ में लूंगा वीडियो में, और उससे पहले इनका खेत दिखा देता हूँ। और इसी तरह का इनके जो है 2-3 खेत हैं जिनमें लहसुन लगा हुआ है। एक खेत में इस वक्त हम हैं और 2-3 खेत ऊपर है। तो तिवाड़ी जी नमस्कार और स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला थोड़ा अपना परिचय आपसे जानना चाहेंगे। मैं कैलाश मोहन तिवाड़ी और ग्राम पंचायत गुनाकोट का रहने वाला हूँ और दाइनथो मेरा गांव है। ये तिवाड़ी गांव है। अभी जो है पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ सर। यही जो ये आप जो है हमारे आज ये खेत खलियान में आए हैं, बहुत जो है एक सराहनीय विषय है। और ये खेत ऐसे हमारे जो है करीब 1.5 नाली 2-2 नाली के करीब 3-4 खेत हैं जिनमें लहसुन लगा हुआ है। आप अभी एक खेत में खड़े हैं, ये अभी देखो अभी दिखाई दे रहा है आपको, वो हरा भरा लहसुन अभी भी है, जबकि समय इसका हो चुका है। ये भादों के महीने में जो है लगाया जाता है लहसुन। इसकी ग्रोथ देखिए आप, बिल्कुल काफी अच्छी हो रही है। अभी करीब 15-20 दिन बाद जो है अब ये निकाल दिया जाएगा लहसुन। और इसमें दूसरी बात ये है कि ये लहसुन के साथ साथ इसमें जो गडेरी है उसकी भी फसल ली जाती है साथ में। इसके नीचे जो है लहसुन के नीचे जब लहसुन हम लगाते हैं उसी के साथ साथ हम गडेरी को भी जो है लगा देते हैं नीचे, गडेरी बीज को। अब जैसे हम लहसुन निकालेंगे तो गडेरी स्वयं जो है उग जाएगी, क्योंकि इसमें जो है बार बार पानी देते रहे तो उसको भी पानी मिलता है, दूसरी फसल को भी नीचे गडेरी को भी। तो इसमें करीब कम से कम 1 क्विंटल से ऊपर जो है इसमें फसल काफी अच्छी हो रही है, ऊपर ही होगी, करीब 1.25 क्विंटल के आसपास इसमें लहसुन होगा ना, लहसुन होगा। और इसी ज्यादा करीब लहसुन अगर 1.25 क्विंटल हो रहा है, करीब 2.5 या 3 क्विंटल आप इसमें जो है गडेरी समझिए। अच्छा, इतना निकलेगा पूरा। अच्छा हाँ, तो पहले शुरुआत से शुरू करते हैं और थोड़ा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई सब गांव में ही हुई? गांव में। और वापस कभी नौकरी के लिए गए या फिर घर ही में रहे? वापस नौकरी के लिए तो खैर सोचा नहीं, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो इसी पे निर्भर थे, इसी से हमारे को पाला पोसा और पढ़ाया उन्होंने जमीन से ही। अच्छा, तो जब हम उन्हें देखते थे कि भाई इसी से जब इतना सब कुछ कर सकते हैं वो, तो हम भी क्यों नहीं इससे कर सकते हैं। तो हमारा रुझान उन्हीं से सब कुछ सीखते, उनको देखते रहते थे कैसे क्या करें। तो अब उससे आदत बनी रही हमारे को, स्कूल भी जाते रहे, खाली टाइम पे घर उनके साथ खेत में जाना, कभी उनको चाय देना, कभी वो जो है जो चाय पानी खेत में जाना, कभी औजार ले जाना, अपना फावड़ा सब उनके साथ छोटे से तब ले जाते थे। बाद बात तो साथ साथ में काम भी करने लगी थी। तो मैं करीब जब 20 साल का था, तो करीब 20 साल के बाद ये समझिए कि मैं तब तक उसके बावजूद मैं स्वयं ही जो है फिर डील करने लग गया था, मैं पूरी खेती को लगभग पिताजी के साथ साथ। 20 साल का खुद ही संभालने लग गए? बिल्कुल खुद संभालने लग गया था। तो आज मेरी आज जो है 46 साल की एज है, तो मुझे 26 साल हो गया। तो इसी पे करीब 2012 में जो है पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तब से तो पूरी जिम्मेदारी जो है अकेला भाई हूँ और पूरी अपने सर पे ही है। तब से पूरी जो है संभालता हूँ। करीब मैं कम से कम 60 नाली में तो अभी वर्तमान में खेती करता हूँ। 60 नाली। तो जैसे हमारे पहाड़ में कहते हैं कि बहुत समस्या किसकी है? बंदरों की, सुअर की, लंगूरों की भी बहुत जगह दिखी जाती है। तो इस तरह की समस्या यहाँ भी है या फिर यहाँ नहीं है? बिल्कुल, सारी जो समस्याएं आप बता रहे हैं बिल्कुल ये जो है परमानेंट समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा है, अगर हम इन समस्याओं को अगर हम देखेंगे डीपली इसको लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका समाधान हमें स्वयं ढूंढना पड़ेगा। ये जो है ये तो हमारे मित्र हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ये भी तो इंसान पे आश्रित है। ये कहाँ से खाएंगे? अगर हम कहीं फल के पेड़ ही लगाएंगे, बंदर का पेट कहाँ से भरेगा? या हम कहीं फसल नहीं बोएंगे तो सुअर का पेट कहाँ से भरेगा? ये भी इंसान, ये सब इंसान से एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है नहीं। ये अब सुअर है, अब हम कहीं कुछ रखेंगे नहीं। पहले क्या था, जो है सारी जमीन आबाद थी तो नजदीक में नहीं आते थे घर के पास। अब क्या है, जमीन लोगों ने बंजर छोड़ दी है, तो आपके जो घर के पास हैं, जो आपके जो है खुद ही चुनिंदा जो जितनी जमीन बच गई है आपने वही कर रखी है, तो उसी को नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि साइड की जमीन तो बंजर कर दी हमने, जहाँ उनके खाने की जगह थी, जंगल खत्म कर दिए, आग लगा देते हैं हम लोग। तो इसके जो है मतलब जो परिणाम है, स्वयं इंसान ही इसका जिम्मेदार है। इस चीज को मतलब हर कोई ध्यान से अगर सोचे तो इंसान ही इसका जिम्मेदार है, जो अभी वर्तमान में नुकसान इंसान का हो रहा है। क्योंकि प्लान हो चुका है, लोग कम है गाँव में, हल्ला गुल्ला नहीं होता है। पहले लोग जो है गाँव में रहते थे, कम से कम 10-11 बजे तक चहल पहल रहती थी, तो जानवर दूर रहता था। अब इंसान को यानी एक गाँव में कम से कम 3-4 लोग घर मुश्किल से हैं,
तो उन्हीं का जो है अपना दबदबा है जानवरों का। वो जो है अंधेरा होता नहीं उससे पहले जो है खेतों में आ जाते हैं। और कुछ जो है जैसे हमने जो है करीब 50 या 60 नाली हमारी एक गांव में बाचा आबाद है, खेत है, तो उसमें कितना नुकसान कर लेगा। तो देख रेख भी तो इंसान कर सकता है। एक एक परिवार को जो है बोल दिया भाई आज 2 घंटा तू देख रेख करेगा, 2 घंटा तीसरा करेगा, तो वैसे ही पूरी रात तो वैसे ही कट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि असंभव कुछ नहीं, संभव है सब कुछ। मैं आपको सही उदाहरण हूँ, मैं कह रहा हूँ, मेरे पूरे क्षेत्र में सभी मेरे को पहचानते हैं। 60 नाली में मैं अकेले, केवल हम मात्र 3 लोग हैं। एक मेरी माता जी है, मेरी वाइफ है, मैं। 60 नाली में अकेले खेती करते हैं। कभी मजदूर मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी तो मजदूरी भी लगानी पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब सब कुछ तो साथ में नहीं हो सकता है। और साथ साथ में जो है मेरे पास जानवर भी हैं। और मेरे पास 2 भैंसें हैं, 1 गाय है। वर्तमान में मैंने कहा जो है ये आपकी आंचल जो है कलेक्शन का सेंटर भी मेरे घर में खुला है, जिसको मेरी वाइफ जो है देख रेख करती है। मेरी वाइफ जो है सचिव भी है, भी उसकी अध्यक्ष कोई, और ये क्या कहते हैं चंपा जोशी है, तड़ी गाँव की हमारी ग्राम सभा का ही। काफी अभी 1 फरवरी से खुला है, काफी अच्छा चल रहा है। और आगे अभी जो है हमने जो हमारे एडी साहब हैं उन्होंने गायों का भी प्रस्ताव आगे दे रखा है देहरादून में। हो सकता है अभी करीब 8-10 गाय हमारे गाँव में आने वाली हैं, जिससे हमारा जो टारगेट है करीब 150 से 200 लीटर प्रतिदिन जो है यहाँ से यहाँ से दूध जाए। अच्छा, 2-3 ग्राम सभाओं से, केवल एक ही ग्राम पंचायत से अच्छा, इतना दूध जाए। और उसके बावजूद कोई और रिक्वायरमेंट होगी, फिर उनको गायें और दिलाई जाएंगी, तो दूध जो है ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो ये चीजें हैं। तो अभी कितना कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे? अभी केवल शुरू हमने जब 1 फरवरी को हमारा दूध गया था मात्र 1.5 लीटर हमारे घर से ही गया था शुरुआत। अच्छा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते लोग जुड़ते गए। अभी जो है करीब 18 से 20 लीटर पर डे जा रहा है। अच्छा, शुरुआत है अच्छा, अभी तो शुरुआती है। हाँ, तो फिलहाल वापस आपके मुख्य कार्य पे आते हैं, जो सब्जी का आई है। तो सब्जी उत्पादन का आप काम करते हैं, तो इससे कितनी आय अर्जित कर लेते हैं मोटा मोटी? आय तो मोटा ये है, देखिए अपना घर का खर्चा तो लगभग ये समझिए जो हम स्वयं खाते हैं वो भी पैसा ही है। नहीं तो हम उतना जो है मार्केट से खरीदना पड़ेगा। सब्जी है साल भर की, आप महीने की एवरेज लगा लीजिए सब्जी का, अगर 4-5 हजार की, तो मोटा मोटा समझिए आप सब्जी का खर्चा है। क्योंकि 3 टाइम है सब्जी ही चाहिए हमारे को। सब्जी है, मसाला है, प्याज है, धनिया है, और ये क्या आपका जो है लहसुन है। तो सारा सब्जी मिला के करीब 4-5 हजार का खर्चा है। ये समझिए 50-60 हजार रुपया महीना तो आपका सीधा यही बच गया आपका अपना जो खर्चा है। और उसके बावजूद भी जो है करीब 2-2.5 लाख का जो है साल का सब्जी से ही जो है निकालता हूँ। अच्छा, अपना खर्चा जो है घटा के मजदूरों को दे, अच्छा, इतना बच जाता है इतना बच जाता है। तो 60 नाली में अभी आप खेती कर रहे हैं या फिर उसमें फल वो बागवानी भी है? उसमें 60 नाली में ऐसा है, 1 एकड़ में मेरा कीवी का बगीचा है। और बाकी करीब 20 नाली में लगभग में जो है जैसे लहसुन है, गडेरी है, धनिया है, आलू है, और प्याज है, लहसुन है। करीब 20 नाली के समथिंग में अदरक है, ये और हल्दी है, ये चीजें होती हैं। और 20 नाली में लगभग मेरी जो है अभी गेहूं और धान की फसल होती है। अच्छा, ये चीजें तो पारंपरिक भी है और सब्जी उत्पादन भी है, उसके अलावा जो है नए तरह की खेती जैसे कीवी का है, बागवानी की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए, जब आप ये खेती कर रहे हैं, इसमें खाद कौन सी आप इस्तेमाल करते हैं? यूरिया वगैरह भी डालते हैं या फिर घर की गोबर? बिल्कुल मेरा ऑर्गेनिक है, बिल्कुल। मैं अभी आपको फिर दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, जहाँ बगीचा है मेरा, यहाँ भी दिखाऊंगा। पूरे मेरे को डैम्प लगे होंगे सारे जो है गोबर, क्योंकि मेरे पास स्वयं, आपको बताया मेरे पास जानवर रहते हैं। इसलिए जानवर रहते हैं क्योंकि जानवर पालना जरूरी है। अगर जानवर हमारे पास नहीं होंगे तो हम ऑर्गेनिक खेती हम कर ही नहीं पाएंगे। ये ऑर्गेनिक खेती करने का मतलब ये है कि जानवर पालना मस्ट बहुत जरूरी है। जानवर पालोगे तो आपका दोनों चीज हो जाएगा, घास भी हो जाएगी उसके लिए, और उसका गोबर जो है आपके खेतों में काम भी आ जाएगा। तो मेरे पास सारा जो है ऑर्गेनिक होता है। कहीं यूरिया का प्रयोग तो कभी नहीं। आप लैब में टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को, मेरी सारी आइटमों को बिल्कुल ऑर्गेनिक। मेरे पास डिमांड रहती है सब्जी की। जो बागेश्वर में बड़े बड़े ऑफिस हैं, समाज कल्याण है, यहाँ जो अधिकारी लोग हैं डिमांड देते हैं कि तिवारी जी मेरे 10 किलो लहसुन दे दो। या मेरे कोई खास मित्र है, वो एक बार अगर उसको यूज करेंगे तो खुद ही उनके रिश्तेदार भी उसकी डिमांड कर ले, रिक्वायरमेंट वहां से भी होने लग जाती है। अच्छा, ये ब्लॉक में है, जैसे वीडियो साहब हैं और भी ग्राम सेवक साहब है, वो उनके खुद ही जो है रिक्वायरमेंट होती है। मैं रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता हूँ, मार्केट में देनी तो बहुत दूर की बात है। यही जो है माल जो है समाप्त हो जाता है गरीब। अच्छा, ऐसी चीजें। तो एक काम करते हैं, घर की बात आ गई, वापस आपके घर की तरफ चलते हैं और थोड़ा आपका घर का भी दिखाते हैं कि घर में आंगन में आपने क्या क्या लगा रखा है, और उसके बाद आपकी जहाँ आपने कीवी लगा रखा है उस तरफ चलेंगे, है ना? तो जी फिलहाल हम पहुंच गए हैं तिवारी जी के घर में। ये इनका घर है और ये बगल में नहीं बढ़ना सो, और नहीं हुआ, ये नया बन रहा है। तो घर में दिखाता हूँ उनके घर में क्या क्या लगा है इस वक्त। ये देखिए, थोड़ा तिवारी जी बताइए इनके बारे में। ये क्या है? ये
चलते हैं, दिखाते हैं आपको। नीचे पॉली हाउस है, पॉली हाउस में क्या है वो भी दिखाएंगे। तो तिवारी जी कितना समय हो गया इसको लगाए हुए बगीचे को? ये 23-24 सन में लगाए दिए। अच्छा, हाँ, 2-3 साल हो रहे ना। हाँ। ठीक ठीक। ये घर किसका है यहाँ पे? ये घर हमारे बगीचे में जो भी होगा सब अपना ही होगा ये। अच्छा, 1 एकड़ भूमि है। अच्छा, हाँ। 1 एकड़ जमीन है। हाँ, 1 एकड़। तो जमीन तो आपके पास ठीक ठाक है। हाँ, और पहाड़ों पे लोगों के पास जमीन भी नहीं है, और है भी तो थोड़ी कहीं वाली जमीन हाँ, है। वो जो है उसमें हुई, टुकड़ों में हुई है। हमारे पास ज्यादातर लगभग एक ही चेकी हुई है। हाँ, तो इसका आपको फायदा मिल रहा है। हाँ। तो ये आपने कीवी लगा रखा है, कीवी के साथ गेहूं है। ये गेहूं है, गेहूं की काफी अच्छी ग्रोथ है देखिए आप, क्योंकि इसकी सबसे है सुरक्षा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। देखिए ये देखिए, एक परिवार के लिए तो यही जो है 2-3 अगर लोग हैं, सदस्य हैं, 3-4 सदस्य हैं अगर परिवार में, तो उसके लिए 1 एकड़ में जितनी हमारी गेहूं की फसल है, एक जो पिछली बार आपने 9 नवंबर के अखबार में देखा होगा, ये 2025 में जो 8-8.5 फीट का जो है हमारा शिमला मिर्च का पौधा था, अखबार में अमर उजाला में आया था। 8.5 फीट का? 8.5 फीट का वो यहाँ पर था। अच्छा, ठीक इस जगह पर था। मैंने फिर रोपण देखिए कर रखा है, छोटा सा पौधा। बिल्कुल, ये जो है रेड कलर का शिमला मिर्च होगा। अच्छा, अब जो होगा, उस वक्त जो है हरे कलर का था। मैंने पौधे लगा रखे, शिमला मिर्च के पौधे सारे अलग हैं। तो इतनी दूर दूर क्यों लगा रखी है फिर आपने? यही बात है, अगर हम इसको नजदीक लगा देंगे, कम से कम 1-1 मीटर का गैप है इसमें। उसको ताकत नहीं मिल पाएगी पौधे को। जितना हम दूर रखेंगे उसको पौधे को उतनी ताकत मिलेगी। जैसे हम स्वयं कहते थे, कहीं जैसे हम कहीं ये समझे करीब 20 स्क्वायर फीट में या 10 बाय 12 के कमरे में बाई चांस हमारी 10 आदमी की क्षमता है सोने की, अगर हम 50 सुला देंगे तो कैसा कंजेस्टेड हो जाएगा उस एरिया में, गर्मी लगेगी, जो है उमस हो जाएगी। तो ऐसे ही पौधे को भी है, पौधे को और भी अच्छा जो है खुली जगह चाहिए। अच्छा, वैसे तो क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च का पौधा जो है बहुत ही कमजोर होता है। 8 फीट कैसे चलाए यार ऊपर? मतलब वो तो इसकी टहनियां तो ऐसी टूट जाती है। उसकी हमने पूरी व्यवस्था बनी। आपको हम जो है उदाहरण दिखाता हूँ। ये देखिए बैगन का पौधा है। फिलहाल बैगन का पौधा भी इतना लंबा तो आपने नहीं देखा होगा। ये अभी मेरे पास खाली उदाहरण है, अभी छोटा ही है। इस साल का, पिछले साल का? ये इसी साल का। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग होने लगी है, देखिए ये आने लग गया। ये देखिए आप खड़े हुई है यहाँ पर 5 फीट आपके बराबर, तो अभी भी वर्तमान में ये, इसको मैं कहीं 10 फीट तक पहुंचाऊंगा। 5 फीट तो है। हाँ, और इस बार जो है उत्तरायणी में, मकर संक्रांति उत्तरायणी में है, जो है फर्स्ट दिन यही पौधा मेरा जाएगा। अच्छा, इसको मैं 8 से 10 फीट का बनाऊंगा, और ये पौधा मेरा उत्तरायणी में इस बार लगेगा। पिछली बार जो है मेरा जो है शिमला मिर्च का पौधा लगा था, जो कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं, बहुगुणा जी हैं, दुग्ध मंत्री हैं वर्तमान के हमारे उत्तराखंड के। तो सौरभ बहुगुणा जी, सॉरी। तो उन्होंने जो है वहां पर स्टॉल में हमारे आए थे, मेरे से मिले थे, बातें की थी उन्होंने। और उसके बाद मेरे को प्रशस्ति पत्र भी जो है वहां पर मंत्री जी द्वारा दिया गया था मंच में। तो इसी पौधे के कारण दिया गया, जो 8.5 फीट पौधे को देख के वो मंत्री भी दंग रह गए थे। तो अभी यहाँ पे खाली एक, बिल्कुल, ये 2 पत्तियां निकली हैं। बिल्कुल, ये उसकी व्यवस्था है, अगले मकर संक्रांति की व्यवस्था अभी से शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। हाँ, आगे इन्होंने जो है कद्दू लगा रखा है। ये कद्दू लगा के इसमें फ्लावरिंग अब शुरू हो चुकी है। देखिए इसमें फल भी तो आने लग गए। फल आने लगे, फल बिल्कुल लगने शुरू हो गए हैं। ये करीब 15 दिन में जो है फसल तैयार हो जाएगी। क्या रेट मिलता है इसमें शुरू में? शुरू में करीब 30 रुपए किलो हमें मिल जाता है। अच्छा, 30 रुपए किलो मिल जाता है? हमें ही मिल जाता है। तो कितने किलो हो जाएंगे इतने में? ये समझिए आप करीब ये 30 पौधे हैं। तो 30 पौधों में अगर एक पेड़ से अगर हम 4 भी हार्वेस्टिंग करें, तो करीब 100 के समथिंग जो है कद्दू मान के चलिए। मुझे लग रहा है ज्यादा ही होंगे जिस हिसाब से इसमें देखिए। हाँ, होंगे ज्यादा ही, लेकिन चलो अपना मोटा अनुमान है, कोई खराब भी हो जाता है, कोई कीड़ा खराब कर देता है। मतलब अपना जो है एक फार्मर का, जो किसान का जो है अनुमान हुआ, मोटा अनुमान। किसान तो जो है कम से कम अनुमान लगाता है कि ज्यादा अगर खेती हो रही तो कम आकलन करके चले। अच्छा, ये खराब भी हो सकती है, सड़ भी सकता है। तो इस हिसाब से जो है मैं कह रहा हूँ कि 100 कद्दू में सबसे पहले इसमें हार्वेस्टिंग तोड़ूंगा। अच्छा, तो ये मान के चलेगी 1.5 कुंटल फर्स्ट चक्कर में ही जाएंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो लगभग 30 रुपए किलो पिछली बार आपको मिला था। हाँ, ये देखिए कद्दू काफी बड़े। अच्छा, ये खराब भी हो सकती है, सड़ भी सकता है। तो इस हिसाब से जो है मैं कह रहा हूँ कि 100 कद्दू में सबसे पहले इसमें हार्वेस्टिंग तोड़ूंगा। अच्छा, तो ये मान के चलेगी 1.5 कुंटल फर्स्ट चक्कर में ही जाएंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो लगभग 30 रुपए किलो पिछली बार आपको मिला था। हाँ, ये देखिए कद्दू काफी बड़े भी हो चुके हैं, कुछ कुछ हो। ये देखिए करीब 15 दिन में जो है एक फसल हमारी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी, निकल जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। अब ये देखिए आगे दिखाइए, ये इसका मैंने बीज रखा हुआ है।
ये इस कलर का होगा, ये लाल कलर का। ये शिमला मिर्च। हाँ, ये पीले कलर का होगा। ठीक, और ये लंबी वाली ये मिर्च। लंबी वाली है। ठीक, हरी मिर्च ना। हाँ, इसको हम फिर अब से यहाँ करेंगे। अच्छा। अब ये मटर है, ये फिल्टर लगा है हमारा। ये आपका जो है पॉली हाउस से नीचे 10 नाली में इस फिल्टर से पानी जाएगा। फिल्टर इसलिए लगा है क्योंकि हमें ड्रिप चौक ना हो आगे से। अच्छा। इसलिए जो है फिल्टर लगाया जाता है, नहीं तो ड्रिप में जो है कचरा फंस जाएगा, ड्रिप बंद हो जाएगी हमारी। और ये 10 नाली के लिए ऊपर से हमें ये इसको खोलेंगे, ये देखिए ये पानी गया, हर पौधे में पानी जाएगा सीधे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टपकना शुरू हो जाएगा 10 नाली के लिए ये। अच्छा। और ये क्या रखा है आपने इसमें? ये जो है हमारी जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं, बांस के पत्ते जो है उसके सूखे पत्ते हैं जो नीचे गिर जाते हैं, उनको हम इकट्ठा करके जो है ऑर्गेनिक जो है जो खाद बनाते हैं, इसकी कंपोस्ट बनाते हैं। देखिए ये रखा है गोबर, इसको पहले हम जो है ये गेहूं हमारे कट जाएगा, ये जो है इसमें हम अदरक लगाएंगे या गडेरी लगे हैं जो खेतों में हमारे लगातार जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं हरे खेती, इनमें गडेरी भी है और अदरक भी है। इसके बाद ये गेहूं कटने के बाद ये जो पत्ते हैं इसमें हम पूरे पत्ता बिछा देंगे, जो कि एडिशनल जो खरपतवार है वो ऊपर नहीं आ पाएगी फसल के अलावा, वही फसल ही आ पाए। उसके बाद इसके पत्तों के ऊपर हम इसको डाल देंगे जो गोबर है। अच्छा, जो पत्ते हैं एक तरह से जो प्लास्टिक बिछा है पन्नी, उसका काम करेगा। बिल्कुल पन्नी का काम करेगा। उसके बाद जो है उसी में गोबर में वो जो है सड़ जाएगी, मिल जाएगी, तो वो और भी अच्छा जो है ऑर्गेनिक जो है इसका काम, गोबर का काम जो है पत्ता और भी अच्छा करता है चौड़ी पत्ती वाले पौधों का। इससे जो है उर्वरक क्षमता जो है कम से कम और कई गुना बढ़ जाती है और नमी भी बनी रहती है। नमी बनी रहती है, हमेशा पौधा जो है सूखेगा नहीं कोई भी है। तो ये जो हमारे खेत आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे हरे भरे खेती, इनमें सब में गडेरी और जो है अदरक लगाई जाती है। अभी अगले महीने में अदरक लग जाएगी इन खेतों में। ठीक ठीक ठीक, तो काफी बढ़िया काम है आपका और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। तो क्या कहना चाहोगे जो लोग खेती बाड़ी से थोड़ा विमुख हो रहे हैं, मतलब नहीं करना चाहते, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा मैं तो अनुरोध करूंगा जो हमारे नजदीकी गांव वाले हैं या क्षेत्र के लोग हैं या हमारे बागेश्वर से ऊपर के जो गांव हैं, डोबा, धारी, सात, रजबे, भंगेड़ी, अमसार कोट, नेल, डुगर गांव, मजबे, जितने भी हमारे नजदीकी गांव के क्षेत्र के लोग हैं हमारे तो अच्छी तरह पहचानते भी हैं। हमारे वहाँ से सब्जी भी ले जाते हैं वो, और बीज की रिक्वायरमेंट भी रहती है, गडेरी की और कई चीजों की, हल्दी की, अदरक की। मैं सभी को जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है देता भी हूँ। लेकिन कुछ उन्होंने जो है कुछ लोग प्रेरणा ले भी रहे हैं, कुछ मेरे वहाँ से बीज ले जाके कुछ कह रहे हैं यार तिवारी जी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, अच्छा बीज है आपका, ये सब्जी अच्छी है आपकी, कुछ प्रेरणा भी ले। मैं तो और भी लोगों से कहूँगा कि जैसे हम कर रहे हैं कुछ वो भी सीखें। कहीं कोई दिक्कत आती है, हमें जितनी जानकारी है हम भी तुम्हें बिल्कुल समझ देंगे, बताएंगे, आपके घर भी आएंगे। अगर आपने कुछ कहीं सीखना है या जो भी, हमें अपनी जितनी भी जानकारी है आपको बिल्कुल शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे हम। लेकिन सभी से अनुरोध है कि जो है इससे करें। बाहर नौकरी जो 10-15 हजार की नौकरी मिलेगी, आपको 12-14 घंटा काम करना पड़ेगा। अपने खेत में आप जो है स्वतंत्र हैं, तब जब जाओ, जब खेती करो, जब घर को आओ, अपनी अपने जो है स्वतंत्र काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन ये है कभी ऐसा है नुकसान भी होता है, कभी नुकसान भी खेती में होता है, वो उठाना पड़ सकता है। लेकिन उस वक्त जो है जब नुकसान होता है उस वक्त आदमी का मन थोड़ा सा पटरी से हट जाता है। उस वक्त आदमी अगर संभल जाएगा कि कोई बात नहीं, इस बार की फसल नुकसान हुआ, अगली बार की फसल जो मैं जो है उसमें जो है इसको कवर कर लूंगा, ये जहां पर आदमी को समझ आ जाएगी वो कभी पीछे नहीं हटेगा। संभव सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं है। तो मैं जो है उद्यान विभाग का भी जो है बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दे रखा है, आगे भी सहयोग देते रहेंगे। हमारे कुलदीप जोशी जी हैं जो अभी बागेश्वर में उद्यान विभाग के अधिकारी हैं, और जो वर्तमान डीएचओ साहब हैं शैलेश तिवारी जी हैं हमारे, काफी जो है हमेशा हर फोन को उठाते हैं हमारी दवाइयों के बारे में, जो है खेती बाड़ी में जो जब की कीड़ा लगता है कौन सी दवाई चाहिए, कौन सा स्प्रे करना है, हर बारे में मार्गदर्शन देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उनके जो है मार्गदर्शन से ही जो है मैंने इतना बड़ी ये बगीचा जो है सन 23-24 में तैयार कर रखा था। मुझे भी आशा नहीं थी कि ये बगीचा ऐसा डेवलप होगा, लेकिन आज जो है देखो बगीचा डेवलप हो गया। तो एक किसान को बहुत खुशी होती है अगर फल पहली बार आ जाए तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगा सर, जो हम आप जो है मेरे बगीचे में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आगे भी आते रहिएगा और यहाँ की जानकारी लेते रहिएगा, और जो है आप जो है अपना प्रचार प्रसार करते रहिएगा। धन्यवाद सर।